गए थे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि मंत्रियों को वो चुनाव लड़ा है, इस कारण नुकसान हुआ है और इस बार फिर पार्टी ने रिस्क नहीं ली और केवल एक मंत्री का अगर देखा जाए तो सीधे ओपीएस भदौरिया जिनका टिकट कटा है, बाकी यशोधरा राजे सिंधिया जिन्होंने खुद मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। इसके अलावा जो एक और मंत्री जिनका गौरी शंकर बिसेन, उन्होंने उनकी बेटी के लिए टिकट मांगा था मौसम बिसेन, तो उनको टिकट मिल गया है। तो पूरी सूची को अगर देखें तो बस भाजपा ने यह जरूर किया है कि मनावर में जो पिछले चुनाव में जयस भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी, मालवा निमाड़ में, खासकर निमाड़ अंचल में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा था क्योंकि जयस के डॉक्टर हीरालाल अलावा को कांग्रेस ने अपने साथ लेकर चुनाव लड़ा दिया था। तो भाजपा ने वहां बड़ा दांव खेला है। वहां पर डॉक्टर हीरालाल अलावा के सामने बिल्कुल नया 26 साल के युवक शिवराम कन्नौज को उतार दिया है। ये पढ़े लिखे इंजीनियर है, तो वह इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर के बीच बड़ा रोचक मुकाबला हो सकता है। जहां हीरालाल अलावा भी काफी कम उम्र के हैं, 40 की उम्र है उनकी, तो उनके सामने 26 साल का बिल्कुल युवा चेहरा मैदान में होगा। तो जयस एक बड़ा फैक्टर है जिसने भाजपा को हमेशा मुसीबत में डाला है। कांग्रेस ने भी इस बार जयस को मौका देकर गठबंधन किया और 4 सीटों पर मौका दिया है। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं एक युवा चेहरे को सामने लाकर एक नए समीकरण वहां दिए हैं। इसी तरह देखा जाए तो खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार पूर्व मंत्री हैं, 72 साल के हैं, एक इन उम्रदराज मंत्री पूर्व को भी मौका देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। तो भाजपा ने जहां भी सर्वे के आधार पर या समीकरण देखे कि ये सीट जीती जा सकती है, उस प्रत्याशी को मौका दिया। अब दिलचस्प ये होगा कि ये प्रत्याशी वाकई में जो पुराने चेहरे, इनका दाव क्या भाजपा को फिर से सरकार में लाएगा, ये सब तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा। ठीक 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 ठीक, आप लगातार बने रहिए। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। पवन, लिस्ट तो आ गई, नाम का ऐलान भी हो गया, पर यहां पर हम देखें तो जबलपुर में विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी ऑफिस में हंगामा हुआ है। आखिर क्या समीकरण आप देख रहे हैं, किस तरह का विरोध वहां पर हो रहा है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये जबलपुर में जैसे ही 5वीं सूची आई उसमें उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे का नाम सामने आया, जबकि अभिलाष पांडे यहाँ के ना तो रहने वाले हैं और ना ही उन्होंने यहाँ से कभी चुनाव के लिए कोई प्रयास किया। उनका प्रयास पश्चिम विधानसभा से था। जैसे ही सूची आई तो उत्तर मध्य से जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, टिकट का ऐलान होने का इंतजार कर रहे थे, धीरज पटेरिया जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़के भी अपनी बगावत साबित कर चुके हैं और नाराजगी जता चुके हैं पिछले चुनाव में, उनका नाम नहीं था, जिसके बाद उनके समर्थक नाराज हो गए। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस में जो मीटिंग हॉल है वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी है, जो बीडी शर्मा और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बाहरी प्रत्याशी जो अभिलाष पांडे हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तो बीजेपी को समर्थन करेंगे और ना ही उनको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जो है टिकट वितरण के बाद धीरज पटेरिया को टिकट न देना या उत्तर मध्य से किसी प्रत्याशी को टिकट न देना, उसके कारण ये नाराजगी जताई जा रही है। और ये जो है नाराजगी सिर्फ आक्रोश नहीं है, बल्कि गुस्से में यहाँ पर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ मचाने का प्रयास किया गया। क्या कहेंगे भाई साहब, नाराजगी बहुत जताई आप लोगों ने, क्या है वजह इस नाराजगी? इसकी वजह यह है कि हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाला, और जबलपुर शहर में उत्तर मध्य जैसा कार्यकर्ता समर्पित कहीं नहीं है। लेकिन आज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जो गलत निर्णय लिया है, अभिलाष पांडे को हमारे उत्तर मध्य का प्रत्याशी बनाया, इसको हम सहन नहीं करेंगे। और जब तक पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलेगी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप लोग किसको चाह रहे हैं, किसको टिकट? हम लोग उत्तर मध्य क्षेत्र के कार्यकर्ता को चाह रहे हैं। नाम है कोई जिसको आप चाह रहे हैं? हमारे बहुत से नाम हैं, हम लोग सब एक नाम है। लेकिन जिस तरह से विरोध किया गया, ये पार्टी गाइडलाइन नहीं है और ना ही अनुशासन। पार्टी गाइडलाइन ये भी गलत है कि दूसरे क्षेत्र के कार्यकर्ता को हमारे यहाँ से टिकट दी जाए। अगर टिकट नहीं बदली जाती है तो फिर उस स्थिति में क्या करें? उसका व्यापक विरोध होगा और पार्टी नेतृत्व को पिछले बार की तरह दिखा दिया जाएगा कि गलत निर्णय का फल क्या होता है। तो ये हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता युवा समर्थक भी हैं जो धीरज पटेरिया की मांग कर रहे थे, क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अभिलाष पांडे जी को टिकट देनी थी, तो जहां से वो दावेदारी कर रहे थे वहां से टिकट देते आप वहां से टिकट क्यों नहीं दिए? आप यहां से टिकट देने आए, वहां से आपने सांसद राकेश सिंह को टिकट दे दी, वो भी वहां से तरुण भानोत के खिलाफ बहुत गंदा हारेंगे। ये मेरा कहना है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो जीत के बता दें।
ठीक है। अब यहाँ से जो टिकट के दावेदार थे वहां से टिकट दे नहीं रहे हैं और उल्टी टिकट दे दी इनने यहाँ पे। अब हमारा कहना है कि यहाँ से टिकट बदली जाए, नहीं तो पार्टी का खुलकर विरोध होगा। और वीडी शर्मा ने जो किया है बहुत गलत किया है। अगर मैं भी यंग हूँ, अगर आगे जाके मैं पार्टी काम करना चाहूँ पार्टी का, तो मेरे साथ भी यही छल करेंगे, तो ये सब बहुत गलत है। ये युवा भी है जो सीधे सीधे विरोध दर्ज करा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये हॉल के सामने सभी कार्यकर्ता वीडी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक कहना है कि उत्तर मध्य के रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो कहीं न कहीं पिछली बार की तरह, जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी धीरज पटेरिया जो दावेदार थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनको जो है बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, इस बार भी ऐसी ही तस्वीर, ऐसे ही नजीर सामने आ सकती है। पवन, देखिए सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर यहाँ पर टिकट दिया गया है तो जहां से वो दावेदारी ठोक रहे थे, आखिर वहां से टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। और आखिर ये जो नारेबाजी हो रही है, हमेशा ये बात की जाती है कि अंतर्कलह बीजेपी में कहीं से कहीं तक नहीं है। अब खुलकर विरोध जो हम सामने देख रहे हैं, अगर टिकट नहीं बदला गया तो साफ तौर से हम ये माने कि आने वाले समय में और ज्यादा उग्र हो सकता है। बिल्कुल, ये जो है तस्वीर आज की जो है, ये शुरुआत कह सकते हैं इसको, कि अगर टिकट नहीं बदला गया, उत्तर मध्य के रहने वाले कार्यकर्ता को या जो दावेदार थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में ये विरोध और भी उग्र हो सकता है, जिसका परिणाम चुनाव में नकारात्मक रूप में यानी बीजेपी के खिलाफ में भी नजर आ सकता है। अभिलाष पांडे के सामने अगर हम बात करें तो विनय सक्सेना रहेंगे। यहां पर कितनी बड़ी टक्कर आप देख रहे हैं पवन? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए विनय सक्सेना की तो वर्तमान विधायक हैं, जबकि जो धीरज पटेरिया हैं या अभिलाष पांडे की बात की जाए तो अभिलाष पांडे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है युवाओं में उनका खासा क्रेज है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरज पटेरिया जो युवाओं के साथ साथ उम्रदराज लोगों की भी पहली पसंद रहे और पिछली बार चुनाव में भी धीरज पटेरिया पूरे मूड में थे। पवन लौटूंगी आपके पास, शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर खास बात यह भी है, महिलाओं की लगातार बात की जा रही थी, महिलाओं को तवज्जो देने की बात की जा रही थी, 12 महिलाओं को मौका। बिल्कुल, देखिए इस सूची में 12 महिलाओं को मौका दिया, पहली सूची में 17 महिलाओं को मौका दिया था, तो कुल 29 महिला प्रत्याशी है जो कि भाजपा से चुनाव मैदान में होंगी, तो करीब 10% से ज्यादा है। और इस जो 12 महिलाओं को जो मौका दिया है इस सूची में, उसमें से 5 से 6 ऐसे चेहरे जो कि पुराने हैं, जो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे अर्चना चिटनीस की बात करें तो वो पूर्व मंत्री रही, विधायक भी रह चुकी है। मंजू दादू पिछला चुनाव जो था वो हार गई थी, लेकिन वहां नेपा नगर में उन्होंने अच्छी फाइट दी थी। नीना विक्रम वर्मा लगातार 3 बार से विधायक हैं, जो धार में उन्हें ही मौका दिया गया है। खंडवा में जरूर जो मौका दिया गया, कंचन जो बिल्कुल नया चेहरा है, वहां पे विधायक को टिकट काट कर उन्हें मौका दिया गया है। वैसे ही छाया मोरे जो कि पंधाना से है, बिल्कुल नया चेहरा है, वो कांग्रेस से आई थी, पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ी थी, राम डांगरे उनसे हार गई थी, लेकिन काफी नजदीकी मुकाबला रहा था, तो वहां से छाया मोरे को लाकर एक अच्छा आदिवासी चेहरा है। तो पार्टी ने यहां पर नए और पुराने चेहरे दोनों का मिश्रण किया है और 12 महिलाओं को इस सूची में मौका दिया है, तो करीब 29 महिलाएं ऐसी होंगी जो कि भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में होगी। अभी 2 सीट और बाकी है, उसमें अब देखना होगा। वैसे अगर देखा जाए कांग्रेस से तुलना करें तो कांग्रेस ने अभी 30 महिला नेत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है, तो दोनों ही पार्टियों की रणनीति लगभग साफ कि कांग्रेस की 30 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, तो भाजपा की 29 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगी। जी जी जी, ठीक ठीक। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, अगर हम बात करें इंदौर सीट की, 3 नंबर सीट की, वहां पर लगातार देखिए कयास तो लगाए जा रहे थे, परिवारवाद को लेकर बातें हो रही थी, और यहां पर प्रूफ भी हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ बीजेपी में नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट काट दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही है बात। परिवारवाद को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट चुका है और वहां से अब गोलू शुक्ला उम्मीदवार है। पहली बार मैदान में है, युवा चेहरा है, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी पिंटू जोशी, यानी 2 युवा चेहरे पहली बार आमने सामने और पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। काफी दिलचस्प होगा यह चुनाव। कुछ देर पहले हमारी गोलू शुक्ला से मुलाकात भी हुई, उन्होंने कहा कि पिंटू जोशी ने कल जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है सिर्फ वो दिखावे की है, असल में जनता जानती है कि विकास कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आकाश विजयवर्गीय ने वहां लंबे समय तक सक्रिय रहे और करोड़ों रुपए की सौगात
वहां के लोगों को दी है, इसलिए चुनौती नहीं रहेगी बड़ी। बस उनके बीच जाना है, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों के साथ रही है, किन किन योजनाओं के साथ उनके बीच पहुंची है। लेकिन महिला उम्मीदवार की बात की जा रही थी, तो महू से बात कर लेता हूं उषा ठाकुर की। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बोला कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में नहीं, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की चुनाव है, विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। और जो हमारी सनातन और राष्ट्रवाद की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और हमारी असली बात ही या हमारा जो चुनावी जो मुद्दा है वो यही रहेगा, सनातन और राष्ट्रवाद। हम इसी के लिए पहचाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहचान इसीलिए। उन्होंने कहा इसी बात को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। अंदरूनी भीतर घात को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार के लोग हैं, नाराज है, संभाल लिया जाएगा, लेकिन आसान नहीं रहने वाला है। चाहे महू की सीट हो, चाहे